Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वन लाइनर क्विज को कर रहे हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का ये 7th पार्ट है जिसके अंदर हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपके सभी जो वन डे एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, तो इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन of this part 7 of Indian polity, Indian parliamentary system of government, who is the real executive authority और head of the government। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है head of the government के बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरी होती है आपका head of the states। देखिए head of the states की जब हम बात करते हैं, head of the states की जब हम बात करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 75, आर्टिकल 75 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर थ्रू द प्रेसिडेंट के बारे में बात कही गई है। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड दो तीन आर्टिकल्स हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे कि 74 का फर्स्ट पार्ट पॉइंट 1, 74(1), ये क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसे हम शॉर्ट में COM लिखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? PM होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंशनड है 74(1) आर्टिकल के अंतर्गत। 75(1) के अंदर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की थ्रू द प्रेसिडेंट, इसके बारे में मैंशनड है। एक आर्टिकल है आपका 78 आर्टिकल, आर्टिकल 78, इसके अंदर ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब जो जो ड्यूटीज़ हैं जो प्रेसिडेंट की तरफ है, मतलब जो जो चीज़ें उनको बतानी है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? देखिए कौन सा प्रोविजन जो है संविधान के अंदर, ठीक है, प्रावधान बेसिकली जो बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, नो सच क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे कि इस टाइप की कोई भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? वो व्यक्ति बनता है जो एक मेजोरिटी, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर जो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, बहुमत मतलब उसके नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 50+ होते हैं, 50% प्लस सीट्स होती हैं, वो जो लोग होंगे वो किसी एक व्यक्ति को अपना एक बेसिकली लीडर चुनकर आगे प्रपोज करते हैं, तो वो बेसिकली PM बनता है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई वो PM बनेगा, PM बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बट यहाँ पर सिंपली क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं कि PM जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशंस हैं कि वो या फिर लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। अगर जो नहीं है तो PM बनने के बाद, मतलब आफ्टर इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत उसे जो भी व्यक्ति बना है प्राइम मिनिस्टर, उसे इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन में अपना मतलब बेसिकली उसे इलेक्ट होना पड़ेगा, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोविजन के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। As a basic qualification, the Prime Minister should be the member of which house of the Parliament? अब देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर जो हम बात करें ना, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज में से किसी भी एक हाउस का मेंबर हो सकता है, मतलब चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। ठीक है, अगर जो जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात करी, इफ एनी केस ऐसा कोई आता है जहाँ पर वो ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही
राज्यसभा का मेंबर है, तो उस कंडीशन में उस प्राइम मिनिस्टर को या उस कैंडिडेट को विद इन 6 मंथ जो है इलेक्ट होकर राज्यसभा या लोकसभा का जो मेंबरशिप है बेसिकली उसे एक्वायर करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द पीएम? देखिए पीएम की कोई मिनिमम एज नहीं है, इसकी एज वही हो जाती है एक तरीके से जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की जो क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, बेसिकली लोकसभा का इलेक्शन आप कब लड़ सकते हैं? जब आप 25 साल के मिनिमम हो जा रहे हैं तब आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी कैंडिडेट है मिनिमम आपका लोकसभा से आ रहा है तो वो लोकसभा का एमपी बन चुका है, बन सकता है 25 साल में, तो वो एलिजिबल हो जाता है पीएम कैंडिडेट बनने के लिए। तो एक तरीके से अगर जो कहा जाए सेम एज द लोकसभा एज और 25 years of age. The Prime Minister is the chairperson of which of the following commission and the which commission and the council? प्राइम मिनिस्टर जो है किस संस्था के बेसिकली चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं ये। देखिए अगर जो हम यहाँ पर बात करें तो जैसे नेशनल कमीशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल के चेयरपर्सन होते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल के आपके चेयरपर्सन होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं CSIR, ठीक है, इसके चेयरपर्सन होते हैं। और आपको पता ही होगा नीति आयोग, ठीक है, उसके भी चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो इन सभी एजेंसीज के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। Which constitutional amendment act limited the total number of ministers including the prime minister up to 15%, including the prime minister up to 15% of the total members of the house of the people? देखिए हाउस ऑफ द पीपल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपली लोकसभा की। ठीक है, तो एक टाइम था दैट इज द 2003 से पहले क्या होता था कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स ने बना के, मतलब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री के अंदर शामिल हो। तो कई बार होता था कि बहुत सारे लोग जो है मतलब एक ही डिपार्टमेंट के 4-4 3-3 लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता था। ठीक है, जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कई सारे स्टेट्स के अंदर एक सीएम होता है और सीएम के साथ 2-2 डिप्टी सीएम या 3-3 डिप्टी सीएम की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर एक एक्ट आता है, बेसिकली अमेंडमेंट आता है, और वो अमेंडमेंट था आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट। 91st अमेंडमेंट आता है दैट इज इन 2003 के अंदर। इसके तहत क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की कितनी टोटल स्ट्रेंथ है? देखिए वैसे तो 545 थी, बट एट प्रेजेंट की जब हम बात करें तो आज की डेट में 543 सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका लगभग 15%, मैक्सिमम 15%, और उस 15% के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्लस उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? तो मैक्सिमम 15%। अब देखिए इसका 15% कितना हो गया? 54 का लगभग आप ये कह लीजिए कि लगभग 74 मेंबर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 74 जो मेंबर्स हैं वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर? जो मंत्री वगैरह हैं, मतलब देखिए बेसिकली यहाँ पर मंत्रीज की बात करिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय विच अथॉरिटी? जो मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी को जो अलाउंसेस, उनके खर्चे, सैलरी, ये सब चीज़ें कौन बताता है? मतलब कौन डिसाइड करता है कि उनको कितनी सैलरी, क्या क्या सुविधाएं सब मिलेंगी? तो ये डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? देखिए कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अंदर ये मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी होनी चाहिए? देखिए ये आर्टिकल्स हैं 74 एंड 75, 74 एंड 75 आर्टिकल जो है उसके अंदर मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होगी। ठीक है, और वो किसके अंदर काम करेगी? इट वर्क्स अंडर द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो काम करती है। हु डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइमस इंटरफेस फर्स्ट अमंग द इक्वल एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क? तो ये चीज बेसिकली कही थी लॉर्ड मॉर्ले ने।
ठीक है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म वाला जो चीज़ थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये वही वाले हैं मॉर्लेमेंटो वाले, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी। हु कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट एक देश की बात कर रहे हैं, ना कि राज्य की। तो कैबिनेट, तो ये स्टेटमेंट कही थी मुनरो ने। किसने? मुनरो ने। ठीक है, मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कोई फिक्स टेन्योर नहीं लिखा गया है, बट इन कन्वेंशनली ये 5 ईयर होता है। ठीक है, कन्वेंशनली ये 5 साल होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन्ड है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है अपना ऑफिस बेसिकली एज अ पोस्ट ऑफ द पीएम इंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात करें प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, और यहाँ पे कहा जाए कि साथ में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ही, और साथ में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं, बहुमत इंजॉय कर रहे हैं इन द लोअर हाउस, जो हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा, उसके अंदर जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। बट यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, कि भाई एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 5 साल रहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मेजोरिटी वाला एक पॉइंट आता है, और दूसरा आता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अभी तक जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं ये। इसके बाद, इनके बाद जो है नंबर आता है इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इनके बाद जो है सबसे लंबा समय जो बिताया है वो इंदिरा गांधी ने बिताया है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए अभी हमने बात करी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर टेन्योर ऑफ द मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये भी जो है आपके संविधान के अंदर कोई भी चीज़ नहीं मेंशन्ड है कि भाई जो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई मतलब किसी व्यक्ति को अगर जो यहाँ पर आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया तो ऐसा नहीं कि उसको 5 साल रहना ही है। उसका कार्यकाल जो है वो वो इस्तीफा भी दे सकता है, या उसको हटा के किसी और व्यक्ति को भी लाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, और ये कहा जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि देखिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो पद हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आती हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अगर जो कहें एडवाइस दे प्रेसिडेंट को कि भाई हम इस व्यक्ति को हटा के फलाने दूसरे व्यक्ति को एज अ पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को वहाँ से पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को चुना जा सकता है। तो यहाँ पर भी कोई टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देखिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसकी तरफ बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड द लोकसभा, क्योंकि जो वैसे देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है वो होती है लोकसभा की तरफ। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग कर देती है एक तरीके से। वो अमेंडमेंट कौन सा था, तो ये था 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट। तो ये दोनों अमेंडमेंट जो है इसके तहत जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग इन नेचर हो जाती है, इसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। Which article provides for the collective responsibility of the council of minister in the Lok Sabha। ठीक है, सो यहाँ पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी है तो ये आर्टिकल नंबर 75 के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, 75 नंबर आर्टिकल। व्हाट कॉम्प्राइजेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो है बेसिकली आपके आती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। एक तो सीएम ये कैबिनेट मिनिस्टर है, नॉट की चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आते हैं, एंड डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। विच इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे मुख्य वो कौन सी इकाई है या निकाय है बेसिकली जो पॉलिसीज को बनाने का काम करती है, वो है कैबिनेट। कैबिनेट।
व्हाट इज द इनर कैबिनेट या फिर किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो क्या होती है। देखिए किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट की हम बात करें, एक स्मॉल बॉडी होती है जिसके अंदर, एक छोटी बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके लगभग 15 से 20 20 टू 20 सॉरी 15 टू 20 मिनिस्टर्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के रहेंगे। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे ये हो गया कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस टाइप की जो मिनिस्ट्रीज हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज जो हैं, बेसिकली बड़ी तो सारी हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस रखती हैं उनके जो मेंबर्स होंगे वो रेलवे मिनिस्टर हैं। ये सारे लोग यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द इनर कैबिनेट और द किचन कैबिनेट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप ये कह लीजिए कि 15 प्लस 6 प्लस 1 16 मेंबर्स या फिर 21 मेंबर्स मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। Which article defines the duty of prime minister? ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? देखिए अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, 78 नंबर जो आर्टिकल है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कितनी टाइप की कैबिनेट कमिटीज आपको देखने को मिलती है? तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो दो टाइप की आपको देखने को मिलती हैं। दो टाइप की कौन कौन सी हैं वो दो टाइप की? एक है स्टैंडिंग कमेटी और सेकेंडली है आपकी एडहॉक कमेटी, दैट इज एडहॉक कमेटी, ठीक है। एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये दो टाइप की आपकी कैबिनेट टाइप कमेटी आपको देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट? कौन सा वो आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है? दैट इज द 75(1). हमने बात कर चुके हैं, आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, स्टिल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर द एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम जब बात करें तो यहाँ पर जो उनकी ओथ है वो कौन दिलाते हैं? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। हु एलोकेट एंड रिशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स? अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कौन जो है मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और पुनः भुगतान का करता है, ठीक है, भुगतान करता है, कौन करता है? ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम। अब देखिए कई बार आपने सुना होगा कि भाई 2 साल हो गए, 2 साल के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया या 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। विस्तार में क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, उनके डिपार्टमेंट्स चेंज कर दिए जाते हैं। जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर था उसको पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया गया, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसको पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मतलब उनके विभाग चेंज कर दिए गए और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उनके पद से रिमूव करके किसी नए व्यक्ति को वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये सब कौन करता है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा आर्टिकल जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है? तो वो आर्टिकल है दैट इज द आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑफिस वो होल्ड करेंगे वो किसके ऊपर किसके प्लेजर पर होल्ड कर रहे हैं? वो होल्ड कर रहे हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो कि एक्ट करेगा एज अ एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।